सो गाइज प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे सो दैट वी कैन इंटरेक्ट ऑन अ गुड पेस। बहुत अच्छा लगेगा। कशिश मैम, एक जिन्होंने अभी तक एडमिशंस ले ली हैं, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि मैंने तो पूरा कंपाइल किया था, शायद ना एक मिसकम्युनिकेशन गैप रह गया कि जो बेचारों ने ज्वाइन किया है कोर्स वो आए ही नहीं है। चलो एनी हाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप लोग सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने पहले कभी अटेम्प्ट दिया है, कभी नहीं। हाँ जी, एवरीवन, आप लोगों ने पहले कभी अटेम्प्ट दिया है कि नहीं, प्लीज कमेंट डाउन। आप लोगों ने पहले कभी अटेम्प्ट दिया है, या इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट? लास्ट ईयर वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एवरीवन, संजय जी, तेज, संजय एंड साबा, प्लीज एवरीवन आउट देयर, सब अपने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2026 का आपका? सेकेंड अटेम्प्ट अपकमिंग, राइट। अ वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी वेरी राइट, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू वन वन वेरी बिग थिंग। जब मैं तैयारी में थी तो सिमरन सर ने ना मुझे एक बात बोली थी, ओके गौरव ने लिखा है दैट इज योर जीरो टाइम्स, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला अपकमिंग, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मैंने फ्रिज से ना बटर निकाला, और दैट्स अ रियली स्मॉल थिंग, मैंने फ्रिज से ना बटर निकाला और मैं फटाफट अपने ब्रेड के ऊपर लगा के भाग गई। ब्रेड का डब्बा खुला हुआ, वहीं पे ही चाकू, और वहीं सब कुछ। एंड डे द मोमेंट ही सेड मी ना कि तैयारी ना सिर्फ किताबों में नहीं होती, तैयारी जब आप खाना खा रहे हो, जब आप बात कर रहे हो तब भी होती है। सो बी वेरी एक्टिव एंड इनटू द कॉन्शियस माइंड जब आप लोग बात कर रहे हो। जब मैंने पूछा कि अब आपने कितने अटेम्प्ट दे दिए हैं, कोई लिखेगा 1, कोई लिखेगा 2, है ना, बहुत सारी चीजें। बट आपको पूरा लिखना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस मैटर्स अ लॉट। ये छोटी सी बात है बट ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब सेकेंड अटेम्प्ट, आपने सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि पिछला है कि अगला है। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी आप बात कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, कभी खाना खा रहे हो, तो हमेशा एक्टिव रहना है, एक्टिवली कॉन्शियसली एक्टिव रहना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो गाइस, द एजेंडा फॉर दिस ओरिएंटेशन क्लास, एक ना, मैं दिमाग में बैठी हुई थी तो दिमाग में एक थॉट आया। मैंने कहा बच्चों का ना प्रिलिम्स क्यों नहीं क्रैक होता, जो इतनी मेहनत करते हैं, सेम बुक्स रीड करते हैं, सेम रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी बुक निकाल के पढ़ रहा है जिससे वो पेपर क्लियर कर रहा है, कोई डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से भी आपका जो है पेपर क्रैक कर रहा है। कोई लक्ष्मीकांत करके, पॉलिटी करके, है ना, पेपर क्लियर कर रहा है, कोई डीडी बासु पढ़ के पेपर क्रैक कर रहा है। तो अल्टीमेटली, डज बुक्स मैटर? डज योर एक्चुअली रिसोर्स मैटर? एक कोई भी अगर आप डिसेंट रिसोर्स उठा रहे हो, अगर उससे पढ़ रहे हो, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अपनी तैयारी ना एनालाइज करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर करनी होती है, प्रिलिम्स की प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मैं इस प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा मटेरियल दूंगी जो आपको लगता है कि आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं या आपको पता नहीं। इनफैक्ट इस प्रीलिम्स एक्स कोर्स में मेरा एक ही मुद्दा है, सिर्फ दो मुद्दे हैं, इनफैक्ट दो मुद्दे हैं।
एक मुझे सुबह उठते ही एमसीक्यूज़ कराने हैं आपको। आपको पता है जब हम लोग ना सबसे पहले उठते हैं हमारा, चाहे आप जितने मर्ज़ी बजे उठते हो, अभी आप 5 बजे उठते होगे, 6 बजे उठते होगे, 4 बजे उठते होगे, 10 बजे भी उठता होगा कोई, 11 बजे उठता होगा सुबह, है ना? बहुत अपने-अपने हो सकते हैं। कितने बजे उठते हो? चलो पहले ये भी बताओ कमेंट करके कितने बजे उठते हैं आप लोग सभी? लेट मी नो। आप लोग कितने-कितने बजे उठते हो सुबह? सभी बताना है, सभी ने बताना मुझे। मुझे लगता है यहाँ पे मेजॉरिटी वो लोग आएँगे जो विलिंगली होंगे, थोड़ी अर्ली अर्ली राइज़र होंगे, थोड़े से अर्ली राइज़र होंगे, तभी वो मेरे साथ एसोसिएट है क्योंकि तभी हमारी फ्रीक्वेंसी मिली है। अगर 11 बजे वाले होते तो तुम्हारी हिम्मत ही ना होती कि तुम लोग यहाँ आते। इतना मुझे पता, ठीक है? सो येस किसी ने लिखा है 4 एएम। वेरी नाइस, आई लव इट। सो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 3 एएम गौरव, ठीक है, 5, 6 एंड 6:30 बहुत ही बढ़िया। अब जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम डे के अंदर ना उठते हैं, तो हमें कैसा फ़ील होता है? हम बायोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं द सिचुएशन व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं। और अर्ली मॉर्निंग राइज़र आई कैन गारंटी यू, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करोगे, अपनी थ्रू आउट द लाइफ चलते रहोगे, अर्ली राइज़ करोगे, आई कैन बेट यू आप अपनी लाइफ में 101% सक्सेसफुल हो। आई एम सेइंग आप 101% सक्सेसफुल हो। सो जिन्होंने नहीं लिखा ना अभी, तो फटाफट से लिख दो। किसी ने ना 3 एम लिखा है, मतलब कि मज़ा आ गया देख के कि 3 बजे उठने वाले भी आए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ना जो मेरा ये अर्ली राइज़र वाला जो प्रोग्राम है, उसके अंदर हम लोगों ने पता है क्या करना है? दैट इज़ योर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू डू इज़ इन फैक्ट 3 एम्स। सबसे पहला मेडिटेशन। मुझे नहीं पता कितने लोग मेडिटेशन करते हैं। ओके, जितने भी आए हैं, प्लीज़ राइट डाउन, डू यू डू मेडिटेशन? येस और नो। मेडिटेशन करते हैं हम लोग? एंड प्लीज़ राइट व्हाई यू डोंट डू। जो करते हैं, वेल एंड गुड, उनको पता है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट। जो नहीं करते ना, उनको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द इश्यू? येस, मेबी, मेबी नॉट। येस, आई डू। मेडिटेशन से हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस बढ़ता है। फिज़िकल ट्रेनिंग रेगुलरली एज़ पर द शेड्यूल इन द डिफेंस। वाओ! दैट्स नाइस। किसी ने लिखा है, ओह! वेरी फैंटास्टिक। आपको पता है मेडिटेशन से आप लोगों का फ़ोकस बहुत बढ़ेगा। हम सिर्फ़ 5 मिनट की मेडिटेशन एंड सेकंड चीज़ जो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ योर मैनिफेस्टेशन। आई वांट यू कि आप जैसे ही सभी सबसे पहले उठो, आप लोग सबसे पहले ये इमेजिन करो कि आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो। द ड्रीम लाइफ, द ड्रीम लाइफ, आप उसमें जाओगे। एंड थर्ड थिंग इज योर एमसीक्यू। सिर्फ मैं ये 3 चीज़ें कराऊँगी गाइज़। एंड जो ये एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस वाली चीज़ है, दैट्स एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। जो लोग आना चाहते हैं 4 बजे उठ के, वेलकम। बस उसके लिए मेरी एक छोटा-सा बेनती है कि रिक्वेस्ट है इनफैक्ट कि आप लोग प्लीज़ अपनी ये बुक को साथ में रखिएगा। जिन्होंने एनरोलमेंट करवाई है, उन लोगों को ये बुक मिलेगी। जिनके पास है वेल एंड गुड। और या आप कोई भी बुक आपके पास है, अगर आप उसमें से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज़ कि हमारे वो सोर्स इकट्ठा होना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि रोज़ 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको हर दिन उस पे एफर्ट्स लगाना पड़े। वो एफर्टलेस होना चाहिए। तो अगर आप ये बुक खरीद लेंगे तो इसमें एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 7000, जो हमने सुबह उठते ही करना है। अब मेडिटेशन फ़ोकस के लिए, मैनिफेस्टेशंस क्योंकि वो पूरा होगा ही होगा। 4 बजे हम लोग करेंगे, है ना? जब भी हम लोग उठते हैं, सबसे पहले आप लोग मैनिफेस्टेशंस करो। एंड थर्ड इज़ योर एमसीक्यू। अब मैं ये इस पे क्यों कंसंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फ़ोकस ही प्रीलिम्स 5x का 2 चीज़ों पे है।
नंबर 1 दैट इज योर 5 टाइम रिवीजन, एंड नंबर 2 इज ये जो एमसीक्यूज का हमें डर है ना कि यार एमसीक्यू आ गए, हमें डर लग रहा है, लगता है, सबको लगता है। इफ एनीवन सेइंग कि मुझे एमसीक्यू से डर नहीं लगता, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना है कि हमें टेस्ट के नाम से डर लगने लग पड़ता है। मुझे सिर्फ ये आप लोगों का जो दिमाग है ना उसको ये ट्रेन करना है कि एमसीक्यू कुछ नहीं है, रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं है। ये रोज देखोगे ना, आदत पड़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोगों में। तो इसीलिए गाइस मैंने ये सोचा कि एमसीक्यूज तो हर कोई प्रैक्टिस कराता है जब कोचिंग देते हैं, सब कुछ। मैंने कहा लेट्स डू द बेस्ट। बेस्ट क्या हो सकता है कि हम सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले अपने दिमाग को 50 एमसीक्यूज करने के लिए बोलें, जो कि वो क्या हो सकता है, दैट इज योर, आप 1 घंटे में कर सकते हो, हाफ एन आवर में कर सकते हो, 45 मिनट्स में कर सकते हो। ट्रेन योर माइंड। कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और रोज 50 क्वेश्चन। 169 days are left for your prelims if I'm not wrong। उसमें से अगर आपने 100 दिन भी ये लगातार अगर ये अचीव कर लिया, दैट मीन्स 5000 क्वेश्चंस। nobody can stop you for this। कोई इंसान, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता कि आपका एमसीक्यू रोक, आपका प्रीलिम्स रुक जाए। क्योंकि आप सुबह उठते ही ना अपने आप को, अब जब सबसे ज्यादा आपका पोटेंशियल हाई होता है आपकी बॉडी का, तब आप वो चीज कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब मैं आती हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या बेसिकली। मैं आप लोगों को ना, मेरा ये बिल्कुल भी ऐसा प्लान्ड नहीं था कि मैं ये चीज बोलूंगी। पीसीएस का पेपर आप लोगों का हुआ है, और जेके पीसीएस का पेपर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब पीसीएस का कल एग्जाम हुआ। आप लोगों ने वो एग्जाम पेपर देखा? मेरी ना एक आर्टिकल लर्निंग की क्लास चलती है, जिसमें मैं वर्कशॉप भी लेती हूँ, बहुत सारे है ना इसमें से एनरोलीज भी हैं जिन्होंने है ना बिल्कुल यस ज्वाइन भी किया हुआ है इस चीज को। आपको पता है जो मैंने उस क्लास में चीजें करवाई हैं, तो नेहा सबूत बैठी हुई है। गुड मैं मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं सच में हैरान हो गई। मैम सही में 70%। 28 क्वेश्चन ना आर्टिकल की क्लास से बिना किसी मतलब ऐसे डाउट की क्लियर क्वेश्चन निकल रहे थे मैम। और मैंने इतने खुश हुए, मैं और रमनीत को फोन किया, मैं कि तूने क्वेश्चन देखिए पूरे आर्टिकल की क्लास से, यार हमने हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, और पूरा उसमें सिर्फ आर्टिकल लर्निंग क्लास में हिस्ट्री भी चलती है, पॉलिटी भी चलती है ना। और मैं खुद ऐसे हो गई थी कि भगवान उतर के क्या पेपर में। पर मैं ना एक चीज ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूंगी, एक चीज ऑनेस्टली मैं ऐड करूंगी, नो डाउट उसमें ना 80% ये चीजें पूछी हुई हैं जो मैंने कराया। पर मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, हम बहुत लकी थे जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया, बहुत लकी थे। बट ऐसा भी हो सकता कि जो मैं आप लोगों को है ना, दोबारा से हम वही चीजें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे कन्वेंशनल पोर्शन। अब मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो आर्टिकल लर्निंग की क्लास है उसकी भी 5 टाइम रिवीजन हो गई। अब मैं वो भी 5 टाइम रिवीजन कराऊंगी, कि वो भी बेच देना है, क्योंकि मुझे ये करना है कि इस बार जो इस कोर्स में होए, शामिल हो, उनका प्रीलिम जरूर क्रैक हो। आई एम नॉट श्योर गाइस कि मैं लकी होंगी अगेन, इतनी लकी होंगी जो मैं पढ़ाऊंगी फिर से वो नेक्स्ट प्रीलिम्स में आए, आई एम नॉट श्योर। बट दिस इज गारंटी कि आपका कन्वेंशनल पोर्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये नहीं तो अगले जो भी आप फ्यूचर में पेपर दोगे, यू विल बी बैंग्ड ऑन। क्योंकि कई बार क्या होता है पीसीएस का, अगर तुम लास्ट टाइम का पेपर देखोगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट था, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। इस बार का प्रीलिम्स इज 80% द सेम द सिलेबस दैट वी डिड इन योर आर्टिकल। मुझे ऐसा नहीं, मुझे 2-3 और के मैसेज और कॉल्स करके भी आए कि मैम वही चीजें आ गई जो हम लोगों ने पढ़ी थी। कन्वेंशनल पोर्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग रख रहे हो, मेरा इस प्रीलिम्स 5x कोर्स में आप लोगों को ना थीम्स बताई गई हैं कि इन थीम्स के ऊपर फोकस करेंगे। डेफिनेटली करेंगे हम लोग उसके ऊपर, स्पेसिफिकली हम नोट्स तैयार कर रहे हैं कि आपको उसमें से ही रिवीजन कराएंगे जो हमने 5 बार करनी है। हम लोग वो मटेरियल तैयार कर रहे हैं, टीचर्स को अपने अपने काम दे दिए गए हैं।
बट मैं पहले ही बता दूं, हम लोगों का करंट अफेयर्स बिल्कुल भी फोकस पे नहीं होगा। हम लोगों ने कन्वेंशनल स्ट्रॉन्ग करना है यहाँ पे प्रीलिम्स 5x कोर्स में। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि अगर आपका कन्वेंशनल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कन्वेंशनल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको करंट अफेयर्स पे ही डटे रहे, आपको सिर्फ वो न्यूज याद रहती है, आपको कन्वेंशनल कुछ भी नहीं पता होता उसका। इसीलिए मेरा हम लोग बार बार ना 365 पीटी ये पढ़ लें वो पढ़ लें, और उसमें इतने ज्यादा हमारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं आज की डेट में कि हम भूल ही जाते हैं कि कन्वेंशनल पोर्शन कितना स्ट्रांग है। और ये जो पेपर आ गया ना, ये जो अभी पीछे हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का पीसीएस का पेपर भी देखना, वो भी देखना। आपका आर्टिकल लर्निंग में इतना सब कुछ है उसमें। क्यों? क्योंकि मैंने कन्वेंशनल पोर्शन ही करवाया है, और उसमें से आप इजीली चीजों को सॉर्टेड आउट कर सकते हो। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा कि आर्टिकल लर्निंग क्लास में और कौन कौन से टॉपिक्स ऐड करने हैं हम लोगों ने, वो जरूर पता लगा कि हाँ अब ये भी चीजें हैं जो हम उठा सकते हैं। यस बच्चे, बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैंने सोचा था कि इसको रिकॉर्डिंग में क्लासेस दूंगी। चांदनी इज आस्किंग कि क्या आर्टिकल लर्निंग क्लासेस में इंक्लूडेड है। मैंने सोचा था रिकॉर्डिंग दूंगी, पर कल का पेपर देख के ना मेरा आज सुबह ही विचार बना, नहीं ये भाई रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, पर 5 बारी हम लोग क्लास में भी इसको रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा पेपर आ जाता है, सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस, नॉट इवन 0.1%। मुझे ये 5 बार रिवाइज करानी है चीजें। आपको पता है एक्ट्स जितने हैं, वॉइस रॉयज हैं, गवर्नर जनरल, ऑलरेडी उन क्लासेस में ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने कोर्स में एनरोल किया उनको रिकॉर्डिंग भी मिली है और सब कुछ। उसके साथ मैं चाहती थी कि इसको रिकॉर्डिंग दे दूं, पर नहीं, कल रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे इसको जो है क्लास में बच्चों को रट्टा भी बजवाना कि इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ लिया फिर मैं क्या करूंगी, मैं आंसरेबल हो जाऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, आर्टिकल लर्निंग क्लास डजंट मीन गाइस कि सिर्फ पॉलिटी, इट इंक्लूड्स योर हिस्ट्री, इट इंक्लूड्स योर पॉलिटी, इट्स इंक्लूड योर ज्योग्राफी, मैपिंग, इवन साइंस एंड टेक, सब कुछ इंक्लूड होगा। जैसे ना अभी क्वेश्चंस भी इन्होंने ऑपरेशंस बहुत ज्यादा पूछे थे। अभी हमने आज तक अभी तक आर्टिकल लर्निंग क्लास में वो चीजें नहीं की। मैंने कहा ये भी करेंगे अब। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप लोग प्लीज सभी अपने कैमरास ऑन कर सकते हो, क्योंकि जो 4 बजे का सेशन मैं बोल रही हूँ वहां पे मैंडेटरी होगा कि आप लोग टेबल और चेयर्स पे यूज करें आप लोग, और कैमरास ऑन करें। सो आई वुड बी ग्रेट, आई वुड बी हैप्पी टू सी योर फेसेस कि आप लोग 11 बजे और 4 बजे कैसे दिखते हो, क्योंकि नेक्स्ट अब हमारी क्लास जो है वो 4 बजे होगी। सो एवरीवन डोंट बी शाय, आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 4 बजे आके सीधे डायरेक्टली आके अपने क्लासमेट्स को दिखाना हम ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अब गाइस जो प्रिपरेशन है जिसके बारे में हम लोग बात करने आए हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज 50 क्वेश्चंस मैंने सोचा है कि हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैंने 100 सोचे थे, मैंने कहा नहीं, इट विल बी एक्सेसिव। अगर हम कंसिस्टेंटली भी 40 50 क्वेश्चंस करेंगे रोज के उसमें, तो वो बहुत ठीक रेंज है। और अगर हम 100 150 डेज तक उसको कंटिन्यूस कर पाए, इसमें अप्रोक्सीमेटली 7,000 क्वेश्चन है इसको, तो इट विल बी कवर्ड। एनालाइज कब करेंगे अब उसको? सेम टाइम। आप लोग सबसे पहले अपना जो 40 और 50 क्वेश्चन हम लोग उस टाइम पे डिस्कस क्या करेंगे, आज इतने करेंगे, हम लोग उसको लिखा करेंगे, उसके आंसर्स लिखा करेंगे। उसके बाद आप लोग उसको देखोगे आपके क्वेश्चन गलत क्यों हैं, और उसी टाइम उसको एनालाइज करोगे, और उसी रात को गाइज उसको रिवाइज भी कर लोगे कि हमने अभी क्या किया था। उसके अलावा आपने उसमें से कुछ नहीं करना। एमसीक्यूज वाले में इतना ही हमारा रेगुलर बेसिस पे चलना बहुत सफिशिएंट है। दिस इज योर डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज या डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पर सुबह उठते ही साथ, अब किसी को प्रॉब्लम आती है कि हम 4 बजे नहीं उठ सकते, 4:15 तक आ जाना, 4:10 तक आ जाना, है ना, आप 4:30 बजे आ जाना, पर आना जरूर एक बार। दिस इज अ रिक्वेस्ट, आके फटाफट से वो 50 क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने। एंड रोज जब आते हुए देखोगे ना, आप लोग खुद लगेगा आपको कि यार मुझे टाइम कम मिल रहा है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूं, मैं थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करूं। दिल मार के एक बारी आना, स्लीप
इज अ इल्यूजन। कुछ नहीं है। जो लोग उठते हैं, 3 बजे वालों ने भी लिखा है कि हम लोग 3 बजे उठते हैं, तो दे नो दैट आपको सिर्फ उठ के बैठना है। चाहे उसके बाद आई विल गिव यू, जो काम करते हैं या कुछ भी हैं जो वर्किंग लॉट में है, सो आई विल टेल देम कि आप 1 घंटा अगर आप नैप लेना चाहते हो, यू वांट टू गेट फ्रेश, तो आप ले सकते हो, हाफ एन आवर की भी। अगर आप 4 बजे आप फर्स्ट टाइम उठ रहे हो, मुझे तो नहीं जरूरत पड़ती, बट अगर आप लोग उठते हो, पहली बार उठोगे, तो हाफ एन आवर 1 घंटे की आप नैप भी ले सकते हो। 5:30 से 6 बजे सो जाना। यू विल फील फ्रेश और आपको डोपामिन रिलीज होगा। अब यकीन मानो, जब आप लोग एमसीक्यूज 50 रोज सॉल्व करके जाओगे, यू आर गिविंग योर सेल्फ डोपामाइन ऑफ योर हैप्पीनेस कि आज मैंने सुबह सुबह ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एंड दिस इज योर फ्रॉग। बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर दो। हमने सबसे दिन का प्रेपरेशन का सबसे मुश्किल काम हम 4 बजे उठ के कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम जल्दी। हमें एफर्ट्स पूरे लगाने, हमें कॉन्शियसली एक्टिव रहना है। क्लास में है जितनों के भी कैमरास ऑफ हैं, आई कैन गारंटी यू गाइस वन थिंग, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, आप लोग पता है जितने भी कैमरास आप लोगों के ऑन नहीं है ना, वो सब सो रहे हैं कहीं ना कहीं। या आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है, पीछे की और की बातें चल रही है कि उसने टीचर ने क्या बोला था वहां। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, जब हम लोग कैमराज ऑन करते हैं ना, तो हम लोग क्लास में रहेंगे। मुझे सुन रहे हो आप लोग, अगर आपके कैमराज ऑफ है, आपके दिमाग में चल रहा होगा यार उसने मुझे फोन नहीं किया, उसका बर्थडे है, मुझे तो राशन लेने जाना है, मुझे तो ये करना है, मुझे टूथपेस्ट का खत्म हो गया। दुनिया के सारे काम तभी याद आएंगे आप लोगों को। आपको कैमरा इसीलिए आपको हमेशा एक्टिव। वैसे तो मेरी टोन ऐसी होती है, मैं सोने ही नहीं देती क्लास में। मेरी टोन की खासियत है, मैं सोने ही नहीं देती। बट फिर भी आप लोगों को ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, कॉन्शियसली पढ़ रहा हूँ। एक टाइम आएगा जब आपको ऐसा लगेगा मैं फिर भटक रहा हूँ, यू विल फील लॉस्ट। जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो वी विल फील लॉस्ट, भूल जाते हैं बीच में यार क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद वापस आओ, नहीं 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 नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वापस आओ, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। सो बी एक्टिवली एक्टिव, कॉन्शियसली एक्टिव रहो और जानबूझ के अपने आप को ट्रेन करो। और इसीलिए गए जो मैंने जहां से बात स्टार्ट की थी, even if you are eating, even if you are taking a bath, even if you are arranging your things, you are with your baby। बहुत सारे मदर एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं जिनके भांजे भतीजे हैं या अपने बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ भी जब आप खेल रहे हो तो उनके साथ ही रहो, जब आप काम कर रहे हो तो अपने काम में ही रहो। ये बहुत जरूरी है। दिस इज अ बेस्ट काइंड ऑफ योर मेडिटेशन एंड मेडिसिन फॉर यू। अब दूसरी चीज, लेट्स गेट रियल। यहां तक तो होता गई, मैंने आप लोगों को बताया है ऐसा है ऐसा है, यू विल गेट एग्री। बट विद द पेज ऑफ द टाइम होता क्या है, हम लोग ना भटक जाते हैं। एंड दिस इज योर, कैन एवरीवन सी ना माय, ठीक है, स्क्रीन। दीज आर योर सब्जेक्ट्स, प्लीज एनालाइज इट। सभी बताते हैं इसको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल पार्ट। और दूसरी साइड पे दैट इज योर मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। इनके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तकरीबन सेम होता है प्रीलिम्स में। बट हम लोग मैपिंग पे कभी इतना ध्यान नहीं देते, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पे इतना ध्यान नहीं देते, आर्ट एंड कल्चर नहीं करते हम लोग, साइंस एंड टेक नहीं करते हम लोग, एनवायरमेंट नहीं करते। दैट्स ट्रू। इवन हमारा बहुत ज्यादा जो समय है ना, हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री में ही निकल जाता, हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट्स में। और इज दिस एमसीक्यू बैचेस फ्री ऑफ, एमसीक्यू जो 4 बजे वाला बैच है guys, वो एब्सोल्युटली फ्री है। इसके आगे जो हमारा 5 टाइम रिवीजन है जिसमें क्लासेस चलेंगी, पीवाईक्यू सेशन होंगे, दैट्स पेड। एंड में कर लेते हैं उसके बाद, पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें भी ना एक छोटा सा लूप होल है।
इसमें से कई क्वेश्चन हम लोगों के प्रोडिक्टेबल होते हैं, कई में अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें नहीं पता साइंस एंड टेक की कौन सी फिलॉसफी पूछ लेंगे वो लोग, या एनवायरनमेंट का कौन सा एनिमल उठा के वो ऐसा पूछ लेंगे जो शायद एक दो न्यूज में होगा, बट कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते उसको। देयर इज अ वन मोर पॉइंट गाइस, दैट इज प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। इन चीजों को हम लोग पूरा फोकस करेंगे। कोई you can pay the fees in installments guys, that's absolutely okay। हमारा यहाँ पे एजेंडा ये है कि हम आपको बेस्ट दें। आप लोगों की तरफ से कशिश मैम से बात कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो, जो भी अवेलेबल होगा आप उनसे बात करो, कोई इशू नहीं है, जैसे आप लोग करना चाहते हो। बट लेट मी जस्ट फिनिश ऑफ माई थिंग, ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, जो आप लोगों ने मैपिंग पढ़ी है ना, ये सब कुछ, और ये जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ प्रेडिक्टेबल आएंगे, अनप्रेडिक्टेबल आएंगे गाइस। हम लोगों को प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, और वो क्या होंगे, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ना कई बार नहीं कर पाते, चीजों को कैप्चर नहीं कर पाते। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में कितने सारे एक्ट्स हैं, कितनी सारी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती है, हम सब पढ़ते हैं। बट हम उसको ना ये सोच लेते हैं हम इसको इन फ्यूचर याद करेंगे, हम एफर्ट्स नहीं डालते। बट इस कोर्स में, अब ये जो आर्टिकल लर्निंग क्लास है, इसमें मैं सभी सब्जेक्ट की मेजर चीजें आप लोगों को लर्न कराऊंगी, कि ये पेपर नहीं तो जो आने वाला फ्यूचर के आपके कोई भी पेपर आए उनमें तो जरूर क्रैक हो जाए। मैंने बताया, अगर आपको कन्वेंशनल पोर्शन में से अगर यूपीएससी 40 से 50 क्वेश्चन पूछती है, 101% आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं, बाय चांस 1%, तो कोई ना कोई पेपर तो क्रैक होना चाहिए। आर्टिकल लर्निंग क्लास में बहुत कुछ चीजें हम क्लास में ही लर्न करेंगे, ताकि जो प्रोडिक्टेबल चीजें हैं, करंट अफेयर्स नहीं रिवाइज हो सकता, सॉरी 5 बार, मुझे पता है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक रीडिंग करा सकती हूँ, लर्न नहीं करा सकती। 5 बारी का मतलब है दैट मीन्स लर्न कराना। वो चीजें हम क्लास में उसको थॉरली पढ़ेंगे, एंड क्लास विल बी ऑन जूम। इट इज ओनली योर ऑनलाइन सेशन। मैंने इसको ऑफलाइन रखा ही नहीं, ताकि हम लोग 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकें। पीपल हु आर इनटू योर चंडीगढ़ पंजाब से हैं, आना चाहते हैं गाइस, ये कोर्स नहीं है अवेलेबल ऑफलाइन, ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको थ्रू आउट द इंडिया ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ प्रत्युष में सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, वाई एमसीक्यूज गॉट इनकरेक्ट, सोचने वाली बात है, हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स का जो हम लोग एमसीक्यू पता है 4 रीजन से गलत करते हैं, ध्यान से सुनना। जो हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं, या तो वो उसमें कवर्ड नहीं है जो आपने रेफर किया, ये हो सकता है। और उसका बेस्ट चीज क्या है कि आप एक अच्छा सोर्स लो, एक डिसेंट सोर्स। ऐसा नहीं है मटेरियल कलेक्टर बन जाओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था पर बन गए मटेरियल कलेक्टर, आने दो ये भी बुक आने दो। आपको एक बुक पढ़नी है और उसको मल्टीपल रिवीजन करनी है। हम लोग वो आप लोगों को सोर्स देंगे कि इसमें से पढ़ना है आप लोगों ने, और 5 बार पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना। नंबर 2 गाइस, कई बार हम हमारे सोर्स में तो होता है, पर हमें ये नहीं पता लगता कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट था याद करने वाला। जैसे वो स्पीकर का पूछ लेंगे कुछ, कि स्पीकर रेजिग्नेशन कौन करता है, सबको पता है डिप्टी स्पीकर को देता है। क्वेश्चन में पूछ लिया कि डेट ऑफ योर इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज डिसाइडेड बाय हूम, था आपके लक्ष्मीकांत में, पर आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आप लोगों को ये चीज बताई जाएगी कि इस पे फोकस करना होता है क्लास में। ये एरिया है जो कि आपको पिक करना होता है। हमें नॉन इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट को पहचाना, और वो पहचाना जाता है दैट इज बाय योर PYQs। आपको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक ले लो, उसको रोज करना, वो भी करने। दिस बुक इज नॉट योर PYQs, ये PYQ नहीं है। दिस इज जस्ट योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो हमें लगता है कि बेस्ट हम लोग दे सकते थे, बट बाकियों में ऐसा नहीं। बाकी PYQs आपको कोई ना कोई आपको उठा के करने पड़ेंगे, और वो क्लास में सेशंस भी होंगे।
कई बार हमें पढ़ा होता है गाइस, बट हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते। रिवीजन प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम। बार बार पढ़ोगे, बार बार याद रहेगा। बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, आपको याद रहेगा। सो एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज गाइस, दैट इज योर सिली मिस्टेक्स। आप लोगों ने आज तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक खुद सॉल्व किए हैं? प्लीज कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन। कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने रफली किए हैं? 50, 100, 200, 300, कितने क्वेश्चंस किए हैं आप लोगों ने? जीरो? जीरो वाला तो नहीं है कोई? आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नॉट काउंटेड येट। फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया। एक भी नहीं? 190? अब जस्ट इमेजिन, 4 दिन बाद ही 200 हो जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो 200, अभी 400 आया है। और सोचो वो कितने दिनों में ही पूरे हो जाएंगे। बहुत जल्दी। हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीवाई क्यू सॉल्व करें। हम पता है क्वेश्चंस इसलिए नहीं, इसलिए डर जाते हैं हम लोग क्योंकि हमें ना ऐसा लगता है कि यार पता नहीं गलत हो गया तो। हमें गलती करनी है। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ गाइस, हमें गलती करनी है। और हमें यही करनी है, पेपर में नहीं करनी। 101%। अगर आप लोगों ने 400, 300, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी सॉल्व किए ना, आप जब नॉट करेक्ट वाला जो आपका क्वेश्चन आता है ना पेपर के अंदर, आप उसको एक बारी तो गलत करोगे ही करोगे। 101%। दिस इज ह्यूमन नेचर। आप कभी भी सॉल्व करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया फिर भी आप गलत करोगे। दिस इज सिली मिस्टेक्स दैट यू डू। और ये लर्निंग के साथ होती है। यू इम्प्रूव विद लर्निंग। रोज प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज। ओवर थिंक मत करो चीजों के लिए। बिल्कुल भी ओवर थिंक मत करो कि यार मुझे नहीं आया तो क्या करूंगा, यार मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो हम बहुत ज्यादा हम अपनी इमेजिनेशन लगाने लग पड़ते हैं। दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग गाइस। हमेशा याद रखो, एमसीक्यू रोज ना आपके सामने जो 50 आएंगे वो आपके 50 टीचर्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। इट डजेंट मैटर आपने वो सिलेबस पढ़ा है, वो टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा। चाइना वाले क्या करते हैं? चाइना वाले एक चीज ले आते हैं, उसको खोलते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे बंद हुआ है। अब ये उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो बिल्कुल डिट्टो प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। बिल्कुल डिट्टो सस्ते में वो प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। और ये एमसीक्यू से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग ही करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ के क्या पूछा जाता है, उसके बाद आंसर। व्हाई marks doesn't matter? Because every question is a lesson. every In fact it is a life learning lesson. सारी जिंदगी के लिए वो याद है। टेस्ट गाइज आप लोगों को ना एक ये हो जाता है कि आप ना जज कर पाते हो कि कल दिन को जब क्वेश्चन आएगा, इससे बुरा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप लोग पढ़ के ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैंने आज तक ना पढ़े हुए हैं यार, 3-4 क्वेश्चन मैंने स्पीकर पे पढ़े हुए हैं, मैंने 3-4 क्वेश्चन ना साइक्लोन्स पे पढ़े हुए हैं। अब पांचवा तुम्हारे सामने जो वो टॉपिक आएगा ना और उस पे क्वेश्चन आएगा, आप ना स्लाइटली, मैं नहीं कहती बहुत ज्यादा, पर आप स्लाइटली कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने पहले भी इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए हुए। अवॉइडेबल मिस्टेक्स को गाइस हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली डेफिनेटली इस चीज पे इंप्रूव करेंगे। दिस कोर्स इज जस्ट गाइस अबाउट मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, एमसीक्यूज, रिवीजन। यही कुछ मेरे बेसिक है और कन्वेंशनल एरिया। मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाऊंगी। एक बार ही रिवीजन करा देंगे, एक बार ही पढ़ा देंगे, पर मैं आज जो मैं कमिटमेंट दे रही हूँ मैं दे रही हूँ। जो मैं नहीं दे सकती मैं नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स पढ़ाने से अच्छा मैं अगर आप लोगों को 5 बारी मेरे आर्टिकल लर्निंग की क्लास 5 बारी रिवाइज कर दी, मैं आज लिख के दे रही हूँ आप लोगों को कि कोई ना कोई पेपर आई कैन गारंटी यू कि आपका पूरा होगा। कल की बात तो मुझे बहुत यकीन आ गया।
कल इनफैक्ट एक पेपर देख के नहीं, पंजाब का, मुझे जेके पीसीएस का पेपर देख के भी यकीन हो गया। मैंने कहा यार ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पेपर था कल, जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस का। उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है गाइस, सो बहुत बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट इज द कोर्स फीस। गाइस ये 150 डेज का अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का क्रैश कोर्स रहेगा। 1 मई को हम लोग इसको जो है खत्म कर देंगे। 15 दिन आप लोगों की रिवीजन के लिए और देंगे। अगर आप लोग 4 बजे नहीं उठ सकते, किसी ने पूछा था मैम क्या हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, 4 बजे उठ के बेटा मैंने बस ऐसे बैठना है और मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करूंगी, मेडिटेशन कराऊंगी, मैनिफेस्टेशन कराऊंगी, जो सिर्फ 4 बजे का फायदा है। तो वो आपको सुकून जो है वहीं आके ही लेना पड़ेगा क्लास में। वट आई कैन मैक्सिमम डू इज आई कैन मेक इट 4:10, ताकि 4 बजे का अलार्म लगा के आप 10 मिनट तक सभी आ सको। ठीक है, 4:10 तक हम लोग जो है उसको स्टार्ट कर देंगे क्लास को। एंड द फीस फॉर द सेम इज गाइस दैट इज योर 42,000। आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। आप ओल्ड स्टूडेंट हो तो उसका डिस्काउंट ले सकते हो। एंड पर इतनी गारंटी दे रहे हैं इसकी, जो बोला गया है आप लोगों को एक डिटेल्ड चीजें मिली हैं वो डेफिनेटली होंगी, और आपको सब कुछ लर्न होगा। आफ्टर दिस प्रोग्राम आप 500 टाइम्स बेटर इंसान बन के निकलोगे। 4 बजे उठना मीन समथिंग, जो हर कोई नहीं कर सकता, बट अगर कर लिया तो आपका एक बॉडी का सिस्टम ही वैसा ही सेट हो जाएगा। गुजरात में तो पता नहीं ठंड है कि नहीं है, बट यहाँ पे सुबह 4 बजे ना बस शंकर बाबा जी खड़े होते हैं सामने डंडा लेके। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो।